भौवीजाङ्कुरजननः रागाद्याक्षयमुपागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा वा तस्मै। देवादिदेव महावीर भगवान की जय, गोमतीश्वर बाहुबली भगवान की जय, कल्पवती भगवान की जन्मोद्भव जन्मानी माता की जय, कुन आचार्य भगवान की जय, उमास्वामी आचार्य भगवान की जय, समध्वतर आचार्य भगवान की जय, पूज्यपाद आचार्य भगवान की जय, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चार्चकवर्ती आचार्य किसान सागर जी महाराज की जय, सत्यजी पट्टाधी आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की, मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कपिल सागर जी महाराज की, तीन कमना राज धर्मानुरागी प्यासमाओ। कल हमने अपनी बात प्रारंभ की थी कि आज तक हम लोगों ने बहुत कुछ सुना है और बहुत कुछ सुनेंगे। राजा रानी कहानियां, सेठ सेठानी की सबकी कहानियां सुनी, लेकिन आज तक हमने अपनी कहानी सुनी। यही बात कुन आचार्य भगवान ने समय साधी ग्रंथ में अपनी बात कही है और वही बात हमने कल आपको बताई कि सुत परिचिदान भूता सब बस लिए काम भोग बंध तस्वलंबो नवधि सुख है परिचित अनुभूति काम भोग बंध की कथाएं अनादि काल की परिचय में और सुलभ हैं। सबसे बड़ी बात आज के समय में तो और ज्यादा सुलभ। तो आज तक हमने अपने बारे में नहीं सुना, अपनी कथा को नहीं सुना, हम यहाँ अपनी बात सुनने के लिए हम आपको वो बात बताना चाहते। कल वो दोहराई की बात, आज सारा विश्व में आत्मा की बात और सारे धर्मों में अध्यात्म गुरु पैदा हो, लेकिन जैन धर्म आत्मा की बात करने की बात नहीं है। जैन धर्म आत्मा से बात, यही दुनिया में अंतर केवल इतना है। लेकिन जो आज असैमी लोग, महाअवरती लोग अध्यात्म के नाम पर दुनिया को जो भी कर रहे हैं वो सबको प्रत्यक्ष। जिस आत्मा की हमें अनुभूति करना है वो आत्मा है कैसी, ये बात पहले आप समझ। कुन आचार्य भगवान ने उस आत्मा का स्वरूप बताया है जिस आत्मा की अनुभूति कर। अरश मरु विमगंधम अब्बत्तम चेदना गुणे मशद्दम जान अलिक गहनम आत्मा अरस है, अरूप है, अगंध है। अरस मरूप अवक्तव्यम, वक्तव्य नहीं है और ज्ञान अलिगग है, इंद्रियों से ग्राह्य नहीं, अनिर्दिष्ट संस्थान है, निर्दिष्ट उसका आकार। ये आत्मा की, उस शुद्ध आत्मा की विशेषण है जिसकी हमें अनुभूति। हम एक प्रश्न सभी से करते रहते हैं, आध्यात्मिक संस्थानों में जाकर के हमने अपने प्रवचन और अपने वक्तव्य लोगों से पूछा, जिस शुद्ध आत्मा की अनुभूति आप और हम करने की बात करते कि हमने आत्मा की अनुभूति कर ली, तो वो आत्मा अर्थ है। हम मानते हैं आपने अर्थ आत्मा का निकल किया, पर एक प्रश्न मेरे पीछे जीवन में है, क्या आपने कभी नीरस भोजन का अनुभव किया है? यदि आपने नीरस भोजन का अनुभव किया है तो ही आप अर्थ आत्मा का अनुभव कर। सच्चे नीरस भोजन की अनुभूति आज तक नहीं हुई। यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा, नीरस भोजन की अनुभूति
नीरस और अरस ये दोनों अंतर है। नीरस का मतलब है जिसमें से हमने रस निकाल लिया, और अरस का मतलब है जिसमें शुरू से ही कोई रस नहीं। तो ये प्रश्न जीवन में जिज्ञासा के रूप में हमेशा आता है कि आज तक तुमने बिना, नीरस तो बहुत दूर की बात है, कितने लोगों ने हाँ ये नीरस का अनुभव किया है, नीरस भोजन किया है, कितने लोगों की अनुभूति। कभी नीरस तो बहुत दूर की बात है, एक रस भी कम हो जाता है तो आंखें लाल पीली हो जाती, और सब में वो रस का महारस जिसका नाम है नमक। हाँ, आप 2-4 दिन मीठा नहीं खाएंगे चल जाएगा, दूध नहीं पिएंगे चल जाएगा, और चीज नहीं खाएंगे चल जाएगा, लेकिन एक ग्लास में भी यदि नमक कम है तो गले नहीं उतरता। सोचिए आप, आज तक आपने एक सच्चे नीरस भोजन की अनुभूति नहीं की, और आप कहते हमने अर्थ आत्मा का अनुभव कर लिया, कि साक्षात अपनी आत्मा के साथ होगा। आज तक जीव ने सच्चे उपवास की अनुभूति नहीं। सोचिए आप, सच्चा उपवास क्या होता है। कितने लोग सुने, कितने लोगों ने उपवास किया होगा। वो भी भादों की 14 को एक उपवास आता है, उसमें भी शिकंजी, चाय, दुनिया भर की चीजें लेते, बोले मेरा उपवास, पानी पी करके। अरे जी, उपवास वो होता है जिसमें भूख और भोजन की दोनों विकल्प खत्म हो जाते हैं, उसको सच्चा उपवास कहते हैं। न भूख याद रहती है, न भोजन याद रहता, वो सच्चा उपवास। अभी मान लो 2 दिन बाद चतुर्दशी आने वाली, अब कुछ लोग जो है कहते भाई मेरे चतुर्दशी का व्रत है, उपवास करता हूँ, ये करता हूँ, तो उसको जो है त्रयोदशी को ये विकल्प आता है कि कल चतुर्दशी है, कल मेरा उपवास, तो आज थोड़ा, और आज उपवास है, कल पारना करना है, तो विकल्प आता है कल पारने में ये पहली चीज ले लेंगे, ये चीज ले लेंगे, इससे ठीक हो जाएगा, इससे ये से उपवास होता है। इसको उपवास नहीं कहते। उपवास में तो भूख और भोजन के विकल्प दोनों हो जाते हैं। अभी जो उपवास होते हैं उनका स्वरूप क्या है कि दिन में तो दिखते हैं तारे और रात में दिखता है सूरज। जब कभी आप उपवास करते हैं तो नींद ही नींद आती है, दिन में खूब नींद आती है, आराम से सोते रहते हो, तो दिन में रात हो जाती है, पता ही नहीं लगता। और रात में जब नींद खुलती है 11 बजे के बाद, और आधा घंटे में घड़ी दिखती है, अरे अभी तो इतना देर है, अब तो सुबह होने में इतना देर है, इतना देर है, तो वो रात में सूरज दिखता है, दिन में तारे दिखते हैं। तो आज तक जीव ने सच्चे उपास की अनुभूति नहीं कही की है, और वो कह रहा मैंने आत्मा की अनुभूति कर ली। अरस अरूप, आत्मा अरूपी है, उसका कोई रूप नहीं। सोचिए आप, टीवी वीवी देखे बगैर तो नींद नहीं आती है, रंग रूप देखे बगैर तो है मन नहीं भरता है? और अरूपी आत्मा की अनुभूति की बात करता है कि सरासर धोखा है अपने साथ। अगंधम, आत्मा में कोई गंध नहीं है। इस शरीर की गंध के पीछे यहाँ बदबू है, यहाँ फलाना है, यहाँ बहुत खुशबू है, यहाँ फलाना है, दुनिया भर के सेंट, इत्र, परफ्यूम वो लगा रहा है, किसके लिए? आत्मा अगंध, अवक्तव्य है, उसका स्वरूप, उसका स्वाद अवक्तव्य। सोचिए आप, आप क्या बताना चाहते? आत्मा की अनुभूति को बताया नहीं यार। कोई कहे कछु है नहीं, कोई कहे कछु है, और है और ना के बीच में जो कुछ है। आत्मा की अनुभूति अवक्तव्य है।
अनुभव किसे कहते हैं? वस्तु स्वरूप विचारते मन पावे विश्राम, आस्वादित सुख उपजे अनुभवता। जब ये चेतना वस्तु स्वरूप के चिंतन में डूब जाती है और मन की सारी तरंगें विश्रांत हो जाती है, आस्वादित स्वाद रहित जो सुख है, आस्वादित सुख उपजे अनुभवता हो। तो अवक्तव्य का स्वरूप क्या है? जो कहने में नहीं आता, अनुभव में आता। आप लोगों से पूछा जाता है, भाई आपने लड्डू खाया, कैसा लगा? कैसा हो लड्डू का स्वाद? सभी जानते मीठा। अब ये बताइए कि लड्डू मीठा है और शक्कर मीठी है, तो आपने उसको व्यक्त कर दिया। लेकिन एक बात, बचपन से 55 तक आपने घी खाया, घी का स्वाद कैसा? लड्डू का स्वाद आप मीठा बोल सकते हो, लेकिन घी का स्वाद कैसा है? बहुत मुश्किल है कहना। पूज्यपाद आचार्य भगवान से एक भक्त जीवात्मा ने पूछा, भगवान स्वर्गों का सुख कैसा है? तो पूज्यपाद आचार्य भगवान कहते, नाको नाको कषा। नाक शब्द स्वर्ग के अर्थ में आता है। तो स्वर्गों का सुख स्वर्गों जैसा है, उसी प्रकार से घी का स्वाद घी जैसा है। आप उसे किसी से कंपेरिजन नहीं कर, तुलना नहीं कर सकते। अभी तो हम लौकिक वस्तुओं की, भौतिक वस्तुओं की अनुभूति में भी खरे नहीं उतर रहे हैं। तो जो पारमार्थिक है, आत्मिक है, उसकी अनुभूति तो बहुत। अवक्तव्य है, आत्मा की जो फीलिंग है उसे आप जान अधिकतम। इंद्रियों के ग्राह्य नहीं है। उसका कोई निश्चित, पानी का रंग कैसा जिसमें डालोगे। कहने का अभिप्राय है, आज विश्व में आत्मा की चर्चा करने वाली घर घर में है। तो आपको एक ही बात कहना चाहते हैं कि आत्मा की बात कर लेना, आत्मा की चर्चा कर लेना बहुत सरल है। कातंत्र व्याकरण में एक वृत्ति आती है, भावसेंत्र विद्याचार्य ने लिखा है, शुभोदम अध्यात्मम, अध्यात्म सुगम है, ईषद बोधम काव्यम। काव्य उससे थोड़ा कठिन, लेकिन उन्होंने कहा दुर्बोधम व्याकरण, व्याकरण सबसे ज्यादा कठिन। अध्यात्म जहां पूर्णता विश्रांति हो जाती है, वहां पर अध्यात्म। तो हम जिस आत्मा के बारे में सुन रहे हैं, वो कोई पड़ोसी की आत्मा अपनी कहानी को सुनने के लिए यहाँ गए। सबसे पहली बात, ये कोई पड़ोसी की नहीं है, कोई रिश्तेदार की कहानी है, ये हमारी अपनी शक्ति निजी कहानी।
और सबकी कहानी बिल्कुल एक सी है, काल अनंत निगोधमय। हम सबकी कहानी का जो प्रारंभ है वो निगोध से है। और कल निगोध के बारे में हमने चर्चा की थी। निगोध का स्वरूप समझाया था कि इतर निगोध और नित्य निगोध। नित्य निगोध 7वीं पृथ्वी के नीचे कल कल नाम की पृथ्वी उसे कहा जाता है, वो नित्य निगोध। और उसका स्वरूप कल बताया था, स्कंद, अंडर, आवास, कुलवी और एक निगोध शरीर। और एक निगोध शरीर में अनंतानंत निगोधिया। पहले अपन इस बात को समझ लें कि हमारा अस्तित्व कहाँ से शुरू हुआ। अस्तित्व की फीलिंग हम अनुभव में लाए। कल ये बताया था कि निगोध से जीव, नित्य निगोध से जीव कैसे निकलता है। 6 महीने 8 समय में 608 6 महीने 8 समय में 608 जीव यहाँ से मोक्ष जाते हैं, इसलिए व्यवहार राशि बराबर। लेकिन एक प्रश्न हुआ कि वहां की पृथ्वी को, यहाँ के जीवों को कल कल क्यों कहते हैं। कल 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 शब्द के बहुत सारे अर्थ। कल शब्द समयवाची, कल आना, कल हो गया, समय। कल शब्द पाप का वाची, दुख का वाची। आप ये कौन सा युग है, बोले कल का है, कल युग, पाप का युग, दुख का युग। कल शब्द का अर्थ है मशीन। कल पुर्जे बनते, तो कल का अर्थ मशीन भी है। और कल शब्द का अर्थ है सुख भी है, कल्प वृक्ष। कल शब्द का अर्थ शरीर, कल शब्द का शरीर भी है। शलाला में पढ़ती, शकल निकल परे माता में द्विविध। शकल यानी शरीर सहित और निकल माने शरीर रहित। तो कल शब्द शरीर वाचक। यहाँ पर वो जो निगोध जीव है वो कैसा है, तो शरीर के अंदर शरीर है, शरीर के अंदर शरीर है, शरीर के अंदर शरीर है, शरीर के अंदर शरीर है। जैसे एक जादूगर एक डिब्बी के अंदर डिब्बी, डिब्बी के अंदर डिब्बी, डिब्बी के अंदर डिब्बी, के अंदर डिब्बी होती है और आदमी एक होती है। ऐसे ही शरीर के अंदर शरीर, शरीर के अंदर शरीर, शरीर के अंदर शरीर, वो सब मिलकर के कल कल बन समास्कार कर दिया। बहुत सारे शब्दों को उठा कर दिया वो कल कल। तो कहने का मतलब तो कि वहां से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई और बड़ी मुश्किल से 6 महीने 8 समय में 608 जीव का वहां नंबर आता है। लेकिन कल बताया था कि वहां से कैसे जीव निकलता है, तो आचार्य कहते हैं लेशा पर। वहां की जीवों की अधिकतम लेशा कापोतलेशा। कापोतलेशा के मध्यम अंशों पर उसके जीव के परिणाम आते हैं, तो वो जीव वहां से निकलता है, उसके पहले वो निकल नहीं। ये बिल्कुल प्रारंभिक चीजें जानना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। नित्य निगोध की स्थिति बताई और इतर निगोध क्या है। इतर निगोध पूरे ब्रह्मांड में 3 लोक में फैला। ये जीव पंच परावर्तन की जो यात्रा करता है, इसी के तहत हम सबको त्रस पर्याय का परमट मिला है। 2 इंद्रिय से पंच इंद्रिय मनुष्य पर्याय तक की पर्याय। तो आचार्य के 2000 सागर का त्रस पर्याय का परमिट है, इसमें सारी पर्याय आती। इसके बीच में यदि हम लोगों ने आत्मा का हित कर लिया तो ठीक है, अन्यथा फिर वही इतर निगोध की यात्रा प्रारंभ हो। ये हम सब लोगों के जीवन चक्र के नक्शे।
हम लोगों का ये जीवन चक्र है जीवात्मा का, वो इस तरह से घूमता है। तो वहां पर पंडित दौलत राम जी भूत का वर्णन करने की बात क्या कहते हैं, निकट भूमि जल पावक भयो पवन प्रतीक वनस्पति। वहां से निकलने के बाद पृथ्वी जल अग्नि वायु और प्रत्येक वनस्पति में उत्पन्न होता है। और उसकी कितनी बढ़िया बात है कि दुर्लभ नहीं क्यों पीता क्यों पर्याय नहीं। लोगों ने रत्न कहाँ देखे, आजकल आर्टिफिशियल ओरिजिनल क्या होता है, कैसे होता है, कीमत क्या होती है। त्रिस पर्याय को चिंतामणि रत्न के समान उन्होंने पेश किया। और त्रिस पर्याय दो इंद्री की पर्याय से प्रारंभ। जैसे हम व्यवहार जगत में एक रत्न का सम्मान करते हैं, कैसे करते हैं, रत्न शब्द सुनते ही अपने अंदर क्या आ जाता है, ऊर्जत तो आ जाता है। रत्न में एक बहुत बड़ी खासियत होती है, बचपन से हमें पढ़ा दिया जाता है, सुन लिया है कि रत्न बहुत कीमती सब। आपको समझाएं कि आपके घर में एक पत्थर बहुत दिनों से पड़ा हुआ और उस पत्थर का उपयोग क्या हो रहा है, पैरों से सरका देते हैं, दीवार पर टेकना लगा देते हैं, कोई चीज ठोक लेते हैं, कोई चीज बांट लेते हैं और बच्चे इधर उधर। देखिए आप उस पत्थर की विशेषता को, कोई आपका रिश्तेदार जो कि जौहरी है और आपके घर आ और उसने उस पत्थर को देख करके कहा, भैया ये पत्थर यहाँ कैसे पड़ा, ये क्या बात है। अरे ये सामान्य पत्थर नहीं, ये बहुत बड़ा रत्न। तो जिस समय उसको ये पता नहीं था कि रत्न है, तब तक वो जमीन पर, और जैसे ही उसे पता लग गया कि रत्न है, कीमती रत्न है, उसने फिर पैर से नहीं सरकाए, बड़े सम्मान से हाथ में उठा करके और सुरक्षित किए। अब आप इस बात को सोचिए, एक इंद्री पत्थर की पर्याय जब रत्न रूप पर नमन कर जाती है तो कीमती हो, फिर उसमें जो मनुष्य पर्याय है वो कितनी कीमती है, इस बात का हम विचार। बात तो ये शुरू होनी है कि भाई हम लोग इस मनुष्य पर्याय की कीमत को कब पहचाने। एक इंद्रिय पर्याय कीमती है, दो इंद्रिय पर्याय को चिंतामणि रत्न कहा है, फिर हम ये पंचेंद्रिय पर्याय वाले जीव इस श्रेणी में आते, क्यों है इस मनुष्य पर्याय की कीमत क्या है, किस कारण से है, कभी हमने इस बात का क्यों है मनुष्य पर्याय की मनुष्य पर्याय की बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपकी दृष्टिकोण में, लेकिन विशिष्ट कारण यही है, यह मनुष्य पर्याय ही संसार की जितनी भी चेतन अचेतन चीजें हैं सबकी कीमत रखता है। इसीलिए मनुष्य पर्याय की रत्न नहीं कहता कि मैं करोड़ रुपए का हूं, गाय नहीं कहती कि मेरा घी दूध इस भाव बिकना चाहिए, कोई भी नहीं, केवल मनुष्य ही इन सब चीजों की कीमत रखता है। दिक्कत यही है, जो सबकी कीमत रख रहा है वो खुद की कीमत।
जिस दिन हमें खुद की कीमत समझ में आ जाएगी, तो जितनी ये कीमती चीजें देखने वाली, जिनकी पीछे लड़ाई झगड़ा तकलीफ वो सब बंद, वैमनस्य वैर वो सब हो रहा है, सब ले जाओ इसको, सब। लेकिन हमने अचेतन के कारण चेतन से जहर बांध लिया, ये ध्यान रखना। कितने लोगों के जीवन में ये सब घटनाएं घटित होती है। प्राचीन काल में एक एक घर में 10 टेंशन हुआ करते थे, लोग अटेंशन विदाउट टेंशन। फिर भी संसार की अपने नियम। 5 भाई में बंटवारा हुआ, बहुत अच्छे से हो गया। सूर मंत्र पढ़ती, आज तक कोई इतिहास बता दो, 5 भाई थे और कुंवारे में न्यारे हो गए, अलग अलग हो गए, बता दो। तो जो सूर मंत्र पढ़ा जाता है, सूर मंत्र जानते हो? जब प्रतिमा के अंदर सूरी मंत्र पढ़ते, सूरी मंत्र, ये वो सूरी मंत्र होता, तो प्रतिमा में जब सूरी मंत्र पढ़ते वो परमात्मा बन जाते। और महिलाएं जब आदमी के कान में सूर मंत्र पढ़ती है तो पति परमेश्वर हो जाए। सूर मंत्र का मतलब जो है, सूर माने अंधा होने का मंत्र पढ़ते, फिर आदमी को अपने माता पिता भाई बंधु बहन कोई नहीं दिखती, वो पत्नी ही परमात्मा कि वो जो बोल रही है वो सही है, और उसी से सारा द्वंद घर में स्वाहा। असली बात ये है। तो हम आपको वो बताना चाहते कि हम अचेतन के कारण चेतन से कैसे क्लियर पाए, और कौन अपना दुश्मन है, किसके कारण दुश्मन है। अरे भाई, आप किसी के घर गए थे, उसने एक सम्मान नहीं अच्छे से किया, तो बस उसी से क्या है, आपको साड़ी दी, वो साड़ी आपके मन की नहीं, अब वो साड़ी आप ऐसे खींच खींच के देख रहे हैं, देखो ऐसी साड़ी मेरी जो है वो भाभी ने जो है मुझे दी है, और भाभी अच्छी नहीं है, और भाभी से बैर हो गए, ऐसी साड़ी तो मेरी नौकरानी भी नहीं पहनती। वो जो है एक साड़ी ने आपको ज्ञान, या कुछ आभूषण जो है, मान लो कोई चांदी के सोने के कोई भी आभूषण यथकिंचित, तो वो ऐसे ऐसे देख रहे, बजा के देख रहे, यार क्या नकली पकड़ा दिए हमने। अचेतन के कारण पूरे जिंदगी में आप देख लीजिए, सारी दुनिया बहरी नहीं है, केवल जिनसे हमारा लोग व्यवहार चलता है, लेन देन चलता है, उसी में ही जो उससे हमारी कसाई की पुष्टि नहीं हो पाती, उसी से हम डर बांध लेते। तो अचेतन ने हमसे चेतन से बैर करा, और यदि हम थोड़ा सा अपना दृष्टिकोण बदल लें, जो भी सम्मान में दिया है उसे और अहोभाव से, अरे आपने बहुत अच्छा दिया है, हम तो ऐसा ही चाहते थे, आपने दे दिया, बहुत अच्छा हुआ, तो कल को वह और अच्छा देने की कोशिश, और आपने आलोचना कर दी, तो फिर वो एक ही बात होती है, उन्हें कितना ही अच्छा दे दो, उनका तो मुंह बनता ही रहता है, उनको कभी संतोष नहीं। तो बैर के कारण जो अचेतन है, उनके प्रति उदासीनता लाइए, उसी से हम सबका आत्महित होगा। आत्महित के लिए बहुत बड़े ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, केवल इतनी सी बात समझ में आ जाए, कल्याण का मार्ग। जिन जिन कारणों से बैर बनता है, उस कारणों में छोड़ो, तो ले जाओ, कल्याण का मार्ग। लेकिन अहंकार, हमारा अधिकार, हमें झुकने नहीं, ऐसे कैसे हो, हम नीचे हो जाएंगे, हम छोटे हो जाएंगे, बड़े रहो बने रहो।
कितने दिन पड़े। इस पर्याय को छोड़ने का संसार की कोई पर्याय सब है कर्म के उदय को, वैर विरोध का सब वहां निकलता है। यहाँ संस्कार बनाओगे वहां जाकर के वैर विरोध के बीज को करके वही परिदृश्य। देखिए आप मनुष्य जाति में ठीक है, लेकिन आप देखिए त्रिंच जाति में परस्पर जन्मजात बैर रखने वाली सांप और न्यूला, हाथी शेर का बैर, परस्पर में बैर विरोध रखने वाली जीव वो किस कारण से, वो यहाँ वो संस्कार डालते हैं तो उसको भोगते हैं। तो बार बार ये बात अपने मस्तिष्क में रखो कि जिस योनि में जाएंगे उस योनि की भोग और भोजन को तैयार बैठे हैं। वहां कुछ है ही नहीं, कोई विद्यालय नहीं जाना, कोई मंदिर नहीं जाना, कोई नहीं, कुछ करना ही नहीं। भोग और भोजन के दोनों के पीछे वो जीव दौड़। और यदि हम लोग ये भोग और भोजन की दौड़ को खत्म कर रहे हैं, हम पिछले दिनों भी बोलते रहे और बार बार बोलते रहते हैं, भोग और भोजन क्या है, रोटी और बेटी। इन दोनों की शुद्धिकरण कर लें तो भगवान फ्री में बन जाएंगे, फ्री में बन जाएंगे, फ्री में बन जाएंगे, कुछ करना ही नहीं। यही सबसे बड़ी तपस्या है, भोग और भोजन को लिमिटेड। और है क्या है कि मन की इंद्रियां भोग और भोजन के पीछे दौड़ रही हैं, उनको वहां से समझा करके बुझा करके ला करके बिल्कुल अपने स्वरूप पर्याय है। और 84 लाख योनि में 83,99,999 योनि पार करके इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त। मनुष्य पर्याय से मोक्ष कितनी दूर है तो आचार्य भगवान कहते हैं एक हाथ दूर। कुंद कुंदाचार्य कहते हैं आज भी वर्तमान पंचम काल में ये जितना प्रयास प्रयत्न कर सकता है एक भव अवतार हो। अफसोस यह नहीं कि लोग मझधार में डूब जाते हैं, अफसोस तो ये है लोग किनारों पे आके चिंतन करिए। एक एक पर्याय को पूर्ण करने के लिए, एक एक योनि को पूर्ण करने के लिए कितना समय लगता है। आप कार्तिकेय प्रेक्षाकार ने जो पंच परावर्तन का दिया है, तो जो है आप पता लग जाएगा कि एक एक पर्याय को पूर्ण करने में उत्सर्पी अवसर्पी की काल बीत जाती। जगन अवगाहना से लेकर उत्कृष्ट द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव की पांचों परिवर्तन की प्रवृत्ति इतनी कठिन है, सोचना बहुत दिमाग की बात। कहने का अभिप्राय ये है कि एक एक योनि को पार करने में इतना इतना समय लगता है और उतने समय में भी आत्मा का हित हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर निगोद इतर निगोद की आत्मा था। हम लोग बहुत ही मोक्ष के करीब बैठे, हमारी मंजिल हमसे एक हाथ दूर, मगर गहरे कोहरे ने हमें भटका दिया। जब गहरा कोहरा होता है एक हाथ की दूर की भी मंजिल नहीं दिखती है, ठीक उसी प्रकार से हम सबके आगे मोक्ष का कोहरा छाया हुआ है। इसलिए मोक्ष की जो मंजिल एक हाथ दूर है वो नहीं। हम लोग अपने आप को पहचाने की अपनी दुर्लभता की चिंतन, अपनी दुर्लभता की चिंतन करें कि हमें जो कुछ मिला है
वो कितना चीप बन गया है। आप लोग व्यवहार में देख लीजिए, हमारे जैसे मनुष्य फुटपाथ पर पड़े हुए, झुग्गी झोपड़ी में पड़े हुए, किराए के मकान में, खेतों में, खलिहानों में, जंगलों में, कहाँ मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, खाने का पीने का ठिकाना नहीं। तो कौन कर रहा है? चीप कर, उसका मतलब हम उससे चीप बन गए। यहाँ यदि आप अपने आप को रख लोगे, समझ लेने आपने अपने आप को, तो समझना क्या है, केवल अपने मनुष्य पर्याय की कीमत समझना है कि मनुष्य पर्याय जो है साक्षात परमेश्वर की पर्याय है। अभी परमेश्वर की पर्याय का मतलब क्या है जानते हो भाई? मुनि महाराज बनोगे तो मुनि मनुष्य पर्याय से बनोगे। मुनि महाराज में आपका इंप्रूवमेंट होगा, प्रमोशन होगा तो उपाध्याय आचार्य की। आज वर्तमान में 3 पद के धारी मुनि महाराज पर विद्यमान, 3 पद मौजूद, 2 ही तो रह गए अनंत से। इतनी प्रयास करके हम लोग यहाँ, साधारण सी बात है, हम किसी व्यक्ति से बोलते हैं भैया हमारे सब काम निपट गए, अब चलो आत्मा का कल्याण कर लो, मुनि महाराज बन जाओ। तो एक ही शब्द बोलता है महाराज हमारा इतना पुण्य नहीं। इसका मतलब तुम्हारा पुण्य नहीं है, हमारा पुण्य है। मोदी दुर्लभ भावना में यही बात है, दुर्लभ है वो सीधावर अर्थ पानी नर काया को शुद्ध पत्थर से छोड़। इस मनुष्य पर्याय को स्वर्गों का इंद्र क्यों तरसता है? क्या है इसके हार मास की कीड़े है? क्योंकि ये मनुष्य पर्याय ही सिद्धों की दाई है, कर्मा है। जितने भी सिद्ध बने हैं इस मनुष्य पर्याय से बने, कोई पर्याय है ये ध्यान रखना। कोई भी सामान की जो दाई बनती है ना, बहुत महंगी बनती है। सामान तो बनेगा 10 रुपए का, उसकी दाई रखेगी 500 रुपए। ये मनुष्य पर्याय सिद्ध पर्याय की दाई, ये दाई हमें मिली है, हम इसे प्रिंट करना है बस, वो करना ही नहीं कुछ। डाई बनकर के तैयार है और डाई में ढल जाना है। और डाई क्या काम करती वो तो आपको पता है, जो अनावश्यक होता है उसको निकाल देती है, और यदि उसमें कुछ कमी रह जाए तो पोल रह जाए। तो डाई के अनुकूल हमारी मन वचन काय का व्यापार हो जाए तो हम परमात्मा बनने में देर नहीं है। बातों से तो बन गए कि हम शुद्धो हम बुद्धो हम नित्यो हम निरंजनो हम बने बनाए भगवान है, बने बनाए परमात्मा। बातों की परमात्मा तो घर घर में बैठे हैं, लेकिन वास्तविक परमात्मा बनने के लिए, सही परमात्मा बनने के लिए जो प्रयत्न है, पुरुषार्थ है, सहयोग है, वो कब जीवन में अवतरित। कहने का अभिप्राय ये मनुष्य पर्याय हम जो आपको बता रहे, पहले आप अपनी कीमत को समझो। हम क्यों कीमती है? केवल इसीलिए कीमती है कि हम सबकी कीमत रखते हैं। आश्चर्य यही संसार में है कि जो सबकी कीमत रख रहा है वो स्वयं की कीमत, जिस दिन स्वयं की कीमत समझ में आ जाएगी उसमें दिन आपको इस संसार में कोई भी कीमती चीज दिखेगी ही नहीं। आत्मा का स्वरूप जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन समझ लेना कि आपने सब कुछ अपने जीवन में। आचार्य कुन कुन भगवान कहते हैं ये निश्चय गदो जीवो शपथ सुंदर है।
तीन लोक में यदि कोई सुंदरतम पदार्थ है उसका नाम आत्मा। तीन लोक में, ये ध्यान रखना। ताजमहल सुंदर, तो आगरा वालों से पूछो, यदि ताजमहल सुंदर होता तो आगरा वाले एक भी व्यक्ति को सुनने नहीं देते, बोले भाई हमारी चीज सुंदर है, हम किसी को नहीं देते। सुंदर क्या है? आप लोग व्यवहार जीवन में, एक प्रेमी प्रेमिका की घटना बताता हूँ। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को बहुत चढ़ा रहा था, तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, तुम फलानी हो, ढंकी हो, ढंकी हो, ये है, तमाम जो है जैसे कि फिल्मी स्टाइल में होता है, आप लोग सब देखते हैं। वो लड़की बहुत होशियार थी। जब लड़के ने, उसके प्रेमी ने कहा कि तुम ही संसार की सबसे खूबसूरत लड़की, वो बात करते चले जा रहे थे, चलते चलते उस लड़की ने थोड़ा पीछे मुड़ा, फिर दो चार कदम आगे चली, फिर पीछे मुड़ा, दो चार कदम आगे चली। अब उस लड़की ने पीछे मुड़ने के बाद, थोड़ी देर बाद उस अपने प्रेमी से कहा, देखो पीछे एक बहुत सुंदर लड़की है। उस लड़के ने जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा, उस लड़की ने एक चांटा उसकी गाल। प्रेमी कहने लगा, अरे क्या किया तुमने? प्रेमिका कहने लगी कि आप अभी जो गुणानुवाद कर रहे थे ना, कि मेरे से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं, और जैसे ही मैंने कहा कि मेरे से भी ज्यादा एक खूबसूरत लड़की आ रही है, तो तुम पीछे मुड़ के देखने लगे। इसका मतलब कि तुमको मेरी सुंदरता पर विश्वास, यदि तुम्हें मेरी सुंदरता पर विश्वास होता तो तुम पीछे मुड़कर कभी नहीं देखते। तुम एक ही बात कहते, तो सुंदर तो कोई है ही नहीं, तो आ कैसे सकता है? क्या? तावंत एव खलु ते प्रणव पृथिव्याम यत्ते समानम अपरम नहीं। उन हमारे मानतुंग आचार्य भगवान क्या कहते हैं? भगवान इस सृष्टि में उतने ही सुंदर परमाणु थे जिससे आप थे। यदि उससे भी कोई अधिक सुंदर परमाणु होते तो और भी कोई सुंदर दिखता, लेकिन यत्ते समान मपरम रूप मसी, आपके समान कोई दूसरा रूप बना ही नहीं, क्योंकि जितने सुंदर परमाणु थे वो सब आप उससे आप बन गए। इसको कहते हैं सुंदरता का, इसको कहते हैं आस्था है। हम यहाँ आत्मा के गुण गाते हैं कि आत्मा बहुत अच्छी है, आत्मा बड़ी प्यारी है, और विषय कथाओं पर टूटी पड़ रहे हैं, मरे पड़ रहे हैं, वो खुदगत पर्यायों पर लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। तो क्या तुम्हारा अध्यात्म है? क्या तुमने उस आत्मा को समझा है? अभी आत्मा का ना स्वरूप समझा है, ना आत्मा का अनुभव किया है, और ये केवल लड़ाई झगड़े की दुकानें, अहंकार अधिकार की वास्तविक स्वरूप जिनके जीवन में आ जाता है, वो एक इंद्रिय जीव में भी भगवान परमात्मा का अनुभव करता है। अध्यात्म में सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का भेद सब खत्म हो जाता है। केवल एक गायक स्वभावी आत्मा के अलावा कुछ बचता ही नहीं है। प्राणी मात्र में भगवत्ता का अनुभव जो करता है, वही जीव जो है अध्यात्म का अनुभव करता है। और जिस जीव की दृष्टि में ये सम्यक दृष्टि, ये मिथ्या दृष्टि, ये द्रवलिंगी, ये भावलिंगी, समझ लेना चाहिए सब कुछ नहीं। तूने अध्यात्म को न पढ़ा है, न सुना है, न समझा है। अध्यात्म तो कहता है कि यदि तू अपने आप को मुनिराज मानता है तो मिथ्या। आत्मा मुनिराज तो, मुनिराज तो से पुत्रवती पर्याय जो नष्ट होने वाली आत्मा शासक, तो जीवो सबत्र सुंदर हो। ये तीन लोक में सबसे सुंदर पदार्थ ये हमारी आत्मा है। उस आत्मा के बारे में हमें सुनना है,
उस आत्मा के अस्तित्व को समझना है, आत्मा के अस्तित्व को जानना। शंका समाधान की होगी 10 मिनट का। अच्छा, तो कहने का अभिप्राय है सबसे पहले हम अपने अस्तित्व पर टिक जाएं। यदि अस्तित्व का बोध है तो हम उसमें कुछ खोज कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और अस्तित्व का बोध आस्था से ही उत्पन्न हो। संसार की जितने भी धर्म, मजहब, संस्कृति, संप्रदाय हैं, उन सब की शुरुआत आस्था से होती है। ध्यान रखना, बिना आस्था किए आप नास्तिक भी नहीं बन सकते। नास्तिक गुरु भी कहेगा कि आप नास्तिकता की श्रद्धा करें। बिना श्रद्धा किए आप नास्तिक भी नहीं बन सकते। इसका मतलब वो श्रद्धा धर्म का बीज। लेकिन दो बातें हैं, जैन धर्म में पक्की श्रद्धा का महत्व नहीं। जैन धर्म कभी पक्की श्रद्धा की बात नहीं करता। जैन धर्म हमेशा सच्ची श्रद्धा की बात है। लोग कहते हैं श्रद्धा पक्की होना चाहिए, श्रद्धा, अरे श्रद्धा पक्की जिनकी है उनके जीवन में द्वंद्व है, उनके जीवन में संघर्ष है, उनके जीवन में दूरी। और जिसकी श्रद्धा सच्ची बन गई उसकी भटकाव सब। हमारी श्रद्धा सच्ची कैसे होगी? समुद्र गुजरात जाते त्रिमूढ़ा पोल मस्तान, आप तो सच्चे देव सद्गुरु की श्रद्धा है, वो सम्यक दर्शन है और वह 8 अंगों से सहज है, 8 मदों से रहित, 3 मूर्ता से है। त्रिमूढ़ा पोल मष्टांगम, सम्यक दर्शन। हमारी अभी मूर्ता नहीं छूटी, रोज एक नई मूर्ता पैदा होती है। हमारा अभी मद नष्ट नहीं हुआ, रोज एक नया अहंकार पैदा होता है। 2-4 शास्त्र पढ़ लिए हम ज्ञानी बन गए, 2-4 पास कर लिए हम तपस्वी बन गए, नमक खाना छोड़ दिया हम जो त्यागी बन गए। ये जो है परद्रव्य का संबंध, जब तक अहंकार अधिकार में रहेगा हम आत्म तत्व से। तो जिस आत्म तत्व की हमें अनुभूति करना है, जिसको हमें समझना है, जिसके बारे में जानना है, उसकी ये प्रारंभिक भूमिका है। अभी हम अपनी भूमिका बना रहे हैं कि भाई हम समझना क्या चाहते। आप जब भी घर से बाहर जाते हो किसी काम के लिए, कोई भी वस्तु खरीदने के लिए, तो दिमाग में ये रखते हो हमें यही बाजार से ये वस्तु लानी। एक पर्चा बना करके रखते हो कि इस माप की, इस अनुपात की ये चीज ऐसे खरीद। उसी प्रकार से हम अपने बारे में क्या जानना चाहते, पहले इसका एक ऑटोग्राफ तैयार कर, हमें इस परिप्रेक्ष्य में इस बात की ऐसी जानकारी चाहिए। मूल मुश्किल बात ये होती है कि आज के समय में जो शंका समाधान होते हैं, उन शंका समाधानों में संक्रमण हो रहा है, संकरता हो रही, इसीलिए हमें तृप्ति नहीं मिल पाती और हम भटक। जिस अनियोग की शंका है उस अनियोग से उसका समाधान होना चाहिए। शंका यदि कर्णानुयोग की है तो कर्णानुयोग से उसका समाधान, शंका चरणानुयोग की है तो चरणानुयोग से, द्रव्यानुयोग की है तो द्रव्यानुयोग। अब ये करते क्या है समाधानकार, शंका तो द्रव्यानुयोग की है, उसमें चरणानुयोग डालते हैं। शंका कर्णानुयोग की है, चरणानुयोग डालते हैं। शंका चरणानुयोग की है, कर्णानुयोग डालते हैं। वो जो है उसका जो समाधान, वास्तविक समाधान होना चाहिए, वो हो ही नहीं पाता। फिर हमारे अंदर वही हो जाता है, फिर हम भटक जाते हैं। तो भटकन हमारी यही है कि अनियोग क्रम से हमारे यहाँ समाधान नहीं। अब इस शंका समाधान का कॉलम है और लोग अपनी कोई जिज्ञासा रखेंगे तो कोशिश करेंगे। हम कोई सर्वज्ञ नहीं है, जितना हमने अध्ययन किया है उस हिसाब से हम बता सकते हैं। नहीं आएगा तो भैया हम कल खोज करके आपको बता सकते हैं, इतना ही हम कर सकते हैं। कोई हम इतने बड़े ज्ञानी और विद्वान नहीं है, हमारी ज्यादा कोई पहुंच नहीं है। हमारी पहुंच तो केवल पूछपाछ, संबंध और
उमा स्वामी और कुंकुम भगवान पर है, वो जैसा आदेश करेंगे वैसा आपको पता। हेलो, किसी को कोई हेलो, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हाथ खड़ो। सुनील जी से मैं अनुरोध करता हूँ, अनम्यूट कीजिए और बोलिए। बोलिए बोलिए सुनील जी जैन सर जी बोलिए, शुरू हुआ। जयपुर। अनम्यूट करो, आवाज नहीं आ रही। नमोस्तु। हाँ बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव। जैसा परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, तो जैसे कृष्ण ने महाभारत में युद्ध के पहले गीता का ज्ञान देते हुए अर्जुन से कहा था कि युद्ध के बाद पूरे नवीन सृष्टि का निर्माण होगा, तो फिर हमें पंचम काल में नवीन सृष्टि कितनी मिलती है? 24 तो बदलते रहती है, फिर पंचम काल में मोक्ष क्यों नहीं जाते हैं? बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, मोक्ष जाने के लिए बाह्य निमित्त और अंतरंग निमित्त दोनों ही कारण है। अंतरंग निमित्त आत्मा के परिणामों की विशुद्धि, और बहिरंग निमित्त में उस विशुद्धि को प्राप्त करने का जो नौ कर्म है, वो नौ कर्म आज वर्तमान में सहायक नहीं है। नौ कर्म का मतलब सहायक कर्म। तो मोक्ष जाने के लिए नौ कर्म क्या है? सबसे पहले उत्तम सहनन, ये ध्यान रखना। क्या? उत्तम सहनन यानी वज्र सहनन चाहिए, जो वर्तमान में नहीं है। दूसरा, पूर्व अंग पूर्व का ज्ञान, शुक्ल चाद्य पूर्व विदा, यानी शुक्ल ध्यान की शुरुआत पूर्व विद के होती है। जिस शुक्ल ध्यान को प्राप्त करना है, उस शुक्ल ध्यान की सामग्री हमारे पास नहीं है। इसलिए जब ये नहीं है तो फिर हम ये साधना क्यों करें? तो ये पूर्व प्रयोग, भावना करना, अच्छी भावना करना, पूर्व प्रयोग करना, ये संस्कार बनाना, ये हमारी जैसे कोई व्यक्ति कोई वस्तु लाख रुपए में खरीदी जा सकती, लेकिन व्यक्ति के पास 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया धीरे धीरे एक एक करके जोड़ता जाता है तो उसके लाख रुपया हो जाते। ऐसे ही हमारी भावनाओं के जो रूप हैं रुपया, वो हम एक एक करके संस्कारों से संस्कार के भंडार में गोलक में डाल रहे। जिस दिन हमारे पूर्ण हो जाएंगे उस दिन हमारे लिए अपना मोक्ष का मार्ग खुलेगा। ये इसका समाधान है, और इससे अच्छा समाधान कहीं मिले तो आप वहां खोजिए। नहीं गुरुदेव, तो फिर सृष्टि का जैसा नियम क्यों नहीं बदलता? जैसे कुंद कुंद स्वामी जीव विदेश क्षेत्र जाके आया। देखो, सृष्टि के नियम में दो वैसे परिवर्तन जो है आगम के हिसाब से, पंच परावर्तन या जो भी पुद्गल परावर्तन है, ये अलग अलग ढंग से चलते हैं। इनके नियम एक जो है काल चक्र का परिवर्तन है, दूसरा भाव का परिवर्तन है, तीसरा भावों का परिवर्तन। जब ये जो है समवाय जो उनको कहते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की स्थितियां यदि नहीं मिलेंगी तो हम उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। तो सृष्टि के परिवर्तन में अभी जो चीज चल रही है वो आपको उस परिवर्तन से आप अपने आप को कितना गुरु जनमानी से जोड़ करके अपने परिणामों को बचा सकते हैं।
अपनी क्रियाओं को विशुद्ध कर सकते हैं। जो फार्मूलिक जो वर्तमान की चीजें हैं उनसे आप अपने आप को परिष्कृत करिए, जिससे कि ये बीज रूप है, और बीज जो है आप सुरक्षित कर लेंगे भावनाओं के बीज, तो जो है व्यक्तित्व का विकास का वृक्ष अपने आप फलित होगा समय आने पर। ठीक है, नमस्ते गुरु। देशना जैन, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। नमस्ते महाराज जी, अभी जैसा कि लॉकडाउन खुलने वाला है, मंदिर खुलने वाले हैं, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि हम जैसे सूतक में रहते हैं, मतलब हम सूतक में मंदिर जाते तो हम कोई चीज छूते नहीं है, घंटा नहीं बजाते, द्रव्य नहीं चढ़ाते, तो ये सब नहीं करना है, तो ये कहाँ तक उचित है? क्योंकि हमारा सूतक तो लगा ही नहीं, तो फिर हम ये जो सारी शुद्धि है ये व्यवहारिक शुद्धि है, और इसका ध्यान हमें रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, ये ऐसा नहीं है कि आज की चीजें हैं, हमारे यहाँ पुराने समय में भी सूतक पाठक होते थे, उसको घंटा नहीं बजाना है, दर्शन करना है, छूना नहीं है, मंदिर की वस्तु नहीं छूना है, तो ये चीजें उनके नियम को आपको पालन करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति के संस्कार में यदि वहाँ वायरस आ गया तो वो आपको बीमार करेगा। एक हमारी ऑनलाइन है, ज्योतिषी देव जब मध्यलोक में है, फिर नरक में अंधेरा, स्वर्ग में प्रकाश क्यों? मध्यलोक का ज्योतिष देवों का चक्र भरत ऐरावत या जो अपना ढाई दीप है, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गति निर्लोक, मेरु पर्वत की जो पंचमेरु हैं उनके पर्वतों की वंदना करते हैं, जिससे हमारे यहाँ गंगा, और उसके आगे अवस्थित है। तो ये जो है प्रकृति के नियम है, स्वर्ग में उजाला है, नरक में अंधेरा है, ये एकांतिक नियम है। जो रत्न प्रभा, रत्नों पर जैसी कांति, तो रत्न चमकते हैं, दिखते हैं, धीरे धीरे वहां का जो क्लाइमेट है, आपके कमरे में भी अंधेरा हो जाएगा, लेकिन रेडियम की कोई वस्तु दिखती है तो वो चमकेगी अलग। तो कहने का अभिप्राय है कि वहां की जो प्राकृतिक नियम है, उस प्राकृतिक नियम के लिए हम कुछ ऐसा नहीं कह सकते। स्वर्गों में उजाला है, वहां की रत्नों के कारण उजाला है, वहां के जो कल्प वृक्ष विशिष्ट हैं उनके कारण उजाला है, इसलिए वहां का नियम वहां चला। अगला सवाल आनंद जी जैन, इनका है, अनम्यूट कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मिथ्यादृष्टि जीवों के कौन कौन से भाव होते हैं? ओहो, मिथ्या दृष्टि जीवों के और क्या बोलते हैं, औदिक भाव, पारणामिक भाव और छायास्मिक भाव। उसकी जो कषाय है अनंतानुबंधी कषाय से है, इसीलिए उसके औदिक भाव, पारणामिक भाव और छायास्मिक भाव। नमोस्तु महाराज। दिन भाव। आगे है वैशाली जी औरंगाबाद से, आप अनम्यूट कीजिए आपका माइक। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। हाँ, यदि कोरोना से संक्रमित होने के कारण यदि हमारी इसमें मृत्यु हो गई तो मनुष्य पर्याय ही नष्ट होता है, लेकिन हम संसारी लोग रात दिन राग देश मोह से संक्रमित होते रहे हैं, इससे हम कैसे बचें?
हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे आचार्य भगवान तो कहते हैं मोहित मराप हरणे रागत मोहित मराप हरणे मोहित मराप हरणे दर्शन ज्ञाना दवाप्त संज्ञाना रागत देश निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साध। हमें राग देश से बचना है तो चरणानियोग की प्रति बढ़ना होगा। जब हम किसी चीज की मर्यादा कर लेंगे तो उसके बाद के विकल्प सब समाप्त। कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है, इसमें हमें राग देश नहीं है। हमने अपनी चीज की मर्यादा कर ली, हमें अपनी मर्यादा की चिंता है। हम दुनिया की चिंता में डूबे होते चले, खुद के पुत्रों का ध्यान नहीं रखते, खुद के राग देश की वृद्धि का ध्यान नहीं रखते हैं और उस पर के निमित्त से अपनी राग देश की वृद्धि कर। तो राग देश से बचने के लिए एक ही साधन है जिसका नाम चार धाम। हेलो हाँ हेलो हाँ भाई बोलो। आवाज नहीं आ रही। हेलो अगला प्रश्न उमेश कुमार जी जैन जी का है। उमेश कुमार जी जैन, आप बोल सकते हो। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी तीन करण लब्धि में होते हैं और तीन गुण स्थान भी अपूर्व करण अनिवृत्ति करण जो होते हैं, उसमें तीनों करणों को कैसे समझे महाराज जी? हाँ हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। करण जो है परिणामों का नाम, और करण में जो है जो क्रियात्मक जो विशुद्धि होती है, उसी करण क्या काम करते हैं ये बात सोच लो। कि करण जो है, जैसे कृष्टीकरण एक शब्द आपने पढ़ा होगा, तो जैसे एक बहुत बड़े पत्थर को उठाने में बहुत तकलीफ होती है तो उसके हम दो टुकड़े कर देते, दो भाग में कर देते। उसको उठाने में भी तकलीफ होती है तो हम उसके और पार्ट कर देते हैं। तो ये करण क्या काम करते हैं, हमारे जो भारी भारी कर्म होते हैं उनको क्रश करके टुकड़े टुकड़े करके उनको हल्का बनाते हैं। पहले हम कर्णों का स्वरूप समझें तो फिर वो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो है कर्ण कई अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार से होते हैं। जब सम्यक दर्शन का निमित्त आता है तब भी कर्ण होते हैं, जब आगे चारित्र के उसमें जाता है तब भी कर्ण होते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि कर्ण की स्थिति जो है और गुणस्थान अपूर्व करण अनिवृत्ति करण, ये जो शब्द दिए हुए हैं वो उसी परिप्रेक्ष्य में है कि जो कर्मों के जो स्थिति अनुभाग प्रदेश और ये बंध हैं उनमें जो परिवर्तन लाते, बड़े कर्मों के स्कंधों को कृष कर करके वो इस प्रकार से परिवर्तन करते हैं, वो करण रूप में होते हैं। और किसी का कोई सवाल? देशना जी जैन का सवाल है, फिर एक अनम्यूट कीजिए भैया। एक बार हो गया उनका, हाँ, इधर बैठे उनका चल रहा है। ठीक है ठीक है। द्रवलिंगी और भावलिंगी साधु। हाँ, एक भाई साहब का प्रश्न है, द्रवलिंगी और भावलिंगी साधु में क्या भेद है? तो पूज्यपाद आचार्य ने लिंगम द्विविधम 5 प्रकार के साधु बताए। पांच प्रकार के साधुओं को आचरण भावलिंगी का निर्गंथा, तो ये निर्गन का पद भावलिंगी पद से, तो जिनके परिणामों से साधु तो होता है वो भावलिंगी होता है। लेकिन भावलिंगी साधु भी बिना द्रवलिंग के नहीं होते। लेकिन जो द्रवलिंगी हैं वो उन्हों के बारे में बताया, द्रवलिंगम प्रतीत भाज्या, पूज्यपाद आचार्य ने प्रयोग किया। अभी तक विद्वानों ने क्या किया, उसका अर्थ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। तो द्रव्यलिंग में भावलिंग प्रतीत भाज्य है, द्रव्यलिंग में भावलिंग हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो भावलिंगी है वो द्रव्य नियम से द्रव्यलिंग के रूप में आपको दर्शन होंगे ही होंगे, यानी उसका द्रव्य में दिगंबरत्व होगा ही होगा। लेकिन जिसके द्रव्य में दिगंबरत्व है और भाव में दिगंबरत्व हो जरूरी नहीं है। जैसे कि आपको बताए
ये पुष्पदान मुनिराज 12 वर्ष तक द्रवलिंगी मुनिराज। अभव सेन महाराज द्रव से मुनिराज थे, लेकिन भाव से नहीं। तो द्रवलिंग का और भाव ज्ञान के ज्ञान से सुधे लोका